चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रेसिमोज देख लिया था, ठीक है। देखो रेसिमोज के दायरा टाइप्स है, मोटा मोटी तौर पे याद रखना कि रेसिमोज के ब्रॉड कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे तो 3। एक तो क्या बिल्कुल कम कंप्रेस्ड इनफ्लोरेसेंस एक्सिस वाला कैपिचुलम। एग्जांपल याद है, गेंदा, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। एस्टेरेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली उसी का नाम। दूसरा था इलोंगेटेड इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, उसमें मैंने बताया आपको 5, 5 नहीं 6। एक बताया रेसिम, एक बताया कंपाउंड रेसिम, फिर बताया स्पाइक, फिर बताया स्पाइक ऑफ स्पाइक मतलब स्पाइकलेट, फिर मैंने बताया एक स्पेडिक्स और एक कैटकीन। बाकी सबका एग्जांपल आपको याद रखना है। और कहाँ पे ससाइल फ्लावर, कहाँ पे पेडिकुलेटेड फ्लावर, ये सब मैंने कल बता दिया, ठीक है। फिर इसके बारे में मैंने बताया था आपको रेड्यूस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप बताया था अति रेड्यूस्ड वाले में, 4। कौन कौन? कंपाउंड अम्बेल, अम्बेल, अरे शुरू से बोलो ना। कोरिम, अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल, अम्बेल, कोरिम, कंपाउंड कोरिम कोरिम। कंपाउंड। और फिर मैंने इसमें एग्जांपल भी बताया था, बोला था एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है। तो ये सारे टाइप थे रेसिमोज के, जहां पे पेडंकल ग्रो करता जाता है या पेडंकल का ब्रांच ग्रो करता जाता है, और पेडंकल के नीचे बेस से पुराने फ्लावर और ऊपर की तरफ नए फ्लावर, और टिप पे कभी फ्लावर नहीं आता है, टिप पर फ्लावर नहीं आता है, ठीक है। तभी तो टिप ग्रो करता चला जाता है, इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टाइप ऑफ साइमोड। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस क्या था, मतलब दूसरा इन्फ्लोरेसेंस क्या था, साइमोड। तो नाउ टाइप्स ऑफ साइमोड पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है मोनोचेजियल, क्या होता है, मोनोचेजियल। एक होता है डाइचेजियल, डाइचेजियल। और एक होता है पॉलीचेजियल, पॉलीचेजियल। तो 3 टाइप के हो गए, कौन कौन, मोनोचेजियल, डाइचेजियल और पॉलीचेजियल। और एक एक करके समझाते हैं सबको क्या है। देखो पहली बात तो ये साइमोज का टाइप है। तो हम जैसे ही इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाएंगे कि फिर उससे उसके टिप पे फ्लावर आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मोनोचेजियल भी 2 टाइप का होता है। यस, एक होता है मोनोचेजियल में हेलिकॉइड, क्या होता है, हेलिकॉइड मोनोचेजियल। और एक होता है स्कोरपॉइड, स्कोरपॉइड, स्कोरपॉइड मोनोचेजियल। अब आप समझाते हैं इसका मतलब। देखो मोनो का मतलब क्या है, 1, मोनो का मतलब क्या है 1, डाई का मतलब 2, और पॉली का मतलब मोर देन 2, राइट। समझना ध्यान से। यहाँ पे चेजल का मतलब क्या है, चेजल का मतलब है कि पेडंकल पर एक जगह से एक ही ब्रांच निकलेगा, लेटरल ब्रांच। दैट मीन्स चेजल का मतलब लेटरल ब्रांच, दैट मीन्स एक पेडंकल से एक ही, पेडंकल से एक ही क्या निकलेगा, ब्रांच। देन उस लेटरल ब्रांच से अगेन एक ही ब्रांच। आओ डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, देखो ना, ये क्या है, इस कलर, अरे इस कलर से हम जो भी बनाएंगे वो क्या है आपका, ये मान लो क्या है, पेडंकल। ओके, ये भी पेडंकल है, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, पेडंकल है, लो लिख देते हैं पेडंकल, दिस इज पेडंकल, दिस इज ऑल्सो पेडंकल। बताओ री भा, टिप पे फ्लावर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा। ठीक है। और वो ससाइल फ्लावर भी हो सकता है, पेडिकुलेटेड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एग्जांपल। लो टिप पे फ्लावर आ गया, टिप पे फ्लावर आ गया, ठीक है। अब क्या है, इस वाले जो पेडंकल है, इससे निकला पेडंकल का ब्रांच, क्या निकला, पेडंकल का ब्रांच। लेकिन एक ही ब्रांच निकला, देखो एक ही ब्रांच। बताओ अतीक, ब्रांच का टिप पे क्या होगा, फ्लावर आएगा कि नहीं आएगा, यस। बिल्कुल आएगा। नंबर 2 था। देन ब्रांच से अगेन क्या निकला, ब्रांच,
टिप पे क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। देन उस ब्रांच से अगेन क्या निकला, ब्रांच, उस पे क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर उससे क्या निकला, ब्रांच, और टिप पे क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पक्की बात है कि जितने भी लेटरल ब्रांच निकल रहे हैं वो किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रहे हैं। अब समझो इस बात को बच्चा समझ नहीं पाता है, तो आप क्या करो, एक ऑब्जर्वर खड़ा करो। ये ऑब्जर्वर, ये कौन है, ऑब्जर्वर। मुझे बताओ, ऑब्जर्वर का फिजिक्स के अकॉर्डिंग साइड चलेगा। अब यहाँ पे बायोलॉजी का ऑर्गेन में ना साइड एक्चुअल होता है, तो एनवायरमेंट का साइड हम बता रहे हैं। तो मुझे बताओ ये कौन सा साइड है, ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे ब्रांच किस साइड निकला है, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। अगेन ऑब्जर्वर, अब जहाँ पे निकला ब्रांच उस पे ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो, ठीक है। नाउ दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। अगेन ब्रांच किस डायरेक्शन में निकला, राइट। अब ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा करो, अगेन किस डायरेक्शन में, राइट। ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा करो, अगेन किस डायरेक्शन में, राइट। यानी कि यहाँ जितने भी लेटरल ब्रांच निकल रहे हैं, मोनोचेजल तो है क्योंकि एक ही ब्रांच निकलता जा रहा है, लेकिन ब्रांच किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में निकल रहे हैं। अगर लेफ्ट में निकलता तो फिर लेफ्ट की ही तरफ चला जाता। और पता है इसको हेलिक्वाइड क्यों बोले, देखो ना, ये फाइनली हेलिक्स में बन जाएगा घूमते घूमते, समझ रहे हो? इस टाइप से हेलिक्स बनने की तरफ हो जा रहा है, समझ रहे हो? इस टाइप से हेलिक्स बनने की प्रयास करने लगेगा। सो दैट दिस इज कॉल्ड एज हेलिक्वाइड मोनोचेजियस। एग्जांपल तो एक साथ बता दूंगा, रुको। नाउ एस्कॉर्पॉइड, एस्कॉर्पॉइड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में लेटरल ब्रांचिंग हो रहा था, एक ही ब्रांच निकलता जा रहा था, लेटरल ब्रांच। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं, अल्टरनेट मैनर में निकलेगा। कैसे, तो देखो, ये मान लो क्या है, एक टिप पे तो फ्लावर आ गया, ये क्या है, पेडंकल का ब्रांच, टिप पे क्या आ जाएगा, फ्लावर, टिप पे फ्लावर। तो मुझे बताओ अभी किस डायरेक्शन में निकला है, राइट में निकला है ना, ये लेफ्ट साइड राइट था, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो अब निकलेगा, एक बार लेफ्ट में निकला ना, तो अब अगले ब्रांच से जो ब्रांच निकलना है वो निकलेगा लेफ्ट में, इधर इधर, और टिप पे क्या आ जाएगा, फ्लावर। तो बताओ अभी किस में निकला था, लेफ्ट में, अब निकलेगा राइट में, तो इसका राइट किधर है, इधर की तरफ, तो इधर निकलेगा। समझते चलो। और अब फिर अगेन राइट में निकला, अगेन लेफ्ट में निकलेगा, तो इससे इधर निकलेगा। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो, इसको बोलते हैं एस्कॉर्पॉइड। समझ में आया जी, मोनोचेजियल का दोनों टाइप, हेलिकोइड और एस्कॉर्पॉइड। ओके, तो ये हो गया मोनोचेजियल। रही बात एग्जांपल की, एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। याद रख पाओ तो रख लेना, ठीक है। नाउ डाइचेजियल, डाइचेजियल में क्या है, ये देखो, ये हुआ आपका पेडंकल, ठीक है, ये है पेडंकल। पेडंकल, पेडंकल से एक जगह से दो ब्रांच, यस, ये लो, ये ब्रांच, ये ब्रांच। अब अगेन टिप पे क्या आ जाएगा, फ्लावर, टिप पे तो फ्लावर आना ही है, टिप पे तो फ्लावर आना ही है। अब क्या होगा, ब्रांच से अगेन ब्रांच, लेकिन दो गो, समझ रहे हो कि नहीं, इसी टाइप से चलते जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, डाइचेजियल। जैस्मीन में ऐसा ही होता है, जैस्मीन ये मिलता है तुमको, ये मिलता है तुमको हेली, अरे एक साथ बता देंगे, ये मिलता है सराका में, लिख देते हैं सराका, ये मिलेगा तुमको, रुको, ये बोगिनिया, बोगिनिया में, बोगिनिया, ठीक है। ये मिलेगा तुमको जैस्मीन में, ठीक है। और भी एग्जांपल होंगे नोट्स में, देख लेना। नाउ ये है पॉलीचेजियल, ठीक है। इसमें वही बात, एक जगह से कई सारे ब्रांच निकले, लाइक दिस, ठीक है।
और सभी के टिप पे क्या आ जाएगा? फ्लावर। सभी के टिप पे क्या आ जाएगा? फ्लावर। नाउ अगेन हर ब्रांच से क्या निकलेंगे? 2 से अधिक ब्रांच। 2 से अधिक होना चाहिए, बस 2 से अधिक होना चाहिए। और सबके टिप पे क्या आ जाएगा? फ्लावर। और ऐसे ब्रांचिंग होते जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे? पॉली। एग्जाम्पल के लिए आप डायरेक्ट नोट्स पे जा सकते हो। और मैं कहूंगा कि इसका साइमोज का अगर आप टाइप केवल समझ लो, एग्जाम्पल ना भी याद रखो, तो काम चल जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स से एक बार दिखा देता हूँ। टाइप्स ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस। ये देखो, अब पीडीएफ सही आया है, बस 2 ही पेज गड़बड़ है। ठीक, 2 पेज मैनेज किया जा सकता है। हाँ सर, लिख लेंगे उसको। हाँ, 2 पेज लिख लेना, बाकी सही है पीडीएफ। इसको हम और थोड़ा अच्छे से स्कैन कर देंगे। ये देखो, ये देख लो, थ्योरी भी यहाँ पे लिखवा दिए थे। ऑफलाइन में पढ़ाने का ये फायदा है, नोट्स बन जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, देख लो, एग्जाम्पल देख लेना। इसमें सराक्का बताए और हेलियोट्रोपियम भी इसमें आता है। ठीक है, बाकी आलू भी इसी में आता है, सोलेनम और बिगोनिया। अच्छा, एक इसमें आएगा जैस्मिन और बॉगेनविलिया। बॉगेनविलिया भी इसी में। इसमें आएगा नेरियम का प्लांट और केलोट्रोपिस। केलोट्रोपिस को ना मादर भी कहते हैं, ये एम है, मादर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? केलोट्रोपिस वगैरह। एग्जाम्पल आप याद कर लेना। ठीक है, देखो, जो एग्जाम्पल बहुत सुपर इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसी का ट्रिक दूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि ट्रिक दूंगा दैट मीन्स आपको याद रखना है, कंफर्म। ट्रिक नहीं दे रहा हूँ तो आप ऐसा याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिस्क ना लो, याद रखो। ठीक है, चलो, ये देख लो, सारा डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया। बोलो, तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ साइमोज भी समाप्त होता है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो अति। नो सर। रिभा। नो सर। चलो, अब क्या है ना, यहाँ पे जाके इन्फ्लोरेसेंस तो समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। यस, और ये बहुत स्पेशल प्रकार के, इसको क्यों नाम दिए गए हैं? मतलब कि ना तो ये साइमोज लगते हैं, ना ये ना ही ये रेसिमोज लगते हैं। एक्चुअल में जब मैं आपको जितने भी मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा अभी, बेसिकली ये सभी के सभी साइमोज के मॉडिफिकेशन। जितने भी स्पेशल पढ़ाऊंगा अभी, 3 बताऊंगा। 3 कितने? 3। ये तीनों के तीनों स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस साइमोज के मॉडिफिकेशन है, लेकिन बड़ा ही अजीब, एकदम अलग ही टाइप का रूप धारण कर लेता है। चलो ठीक है, मैं उसमें पहला नंबर आपको मैं बताना चाहूंगा, हाइपेनथोडियम। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में हेडिंग डाल लेता हूं मैं, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें मैं आपको पहला नंबर बताना चाहूंगा, हाइपेनथोडियम। अब आप देखना, डायग्राम को देखना, अगर मैं आपको देख के ताजुब लगेगा। पेडंकल कैसा हुआ करता था? ये इलोंगेटेड एक्सिस, आपको पता है यहाँ पेडंकल कैसा बन गया? दिखाएं? दिखा रहे हैं, देखो। ऐसा बन गया पेडंकल। यस, दिस इज पेडंकल। एकदम मोटा और कप लाइक। और यहाँ पे ना एक पोर होता है, जिसको ऑस्टियोल कहते हैं। इस पोर को कहते हैं ऑस्टियोल। ठीक है, अब देखो भाई किस टाइप का पेडंकल बन गया। आपको भी देख के लग रहा होगा ये तो बहुत अजीब टाइप का है। ठीक है, ये पेडंकल एकदम मोटा हो जाता है, एकदम थिक, फ्लैसी, गुद्देदार हो जाता है। ये क्या है? पेडंकल। कैसा है भाई पेडंकल? थिक, फ्लैसी, मतलब गुद्देदार, थिक, फ्लैसी, कप लाइक।
फ्लैसी कप लाइक पेडंकल। तो पेडंकल हो गया, उसमें एक ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टिओल। कप का ओपनिंग है ये, ऑस्टिओल। ठीक है, अब आ जाओ कप के अंदर, 3D में समझने का प्रयास करो। ये अंदर आ जाओ, कप के अंदर। कप के, ये मान लो कि कट सेक्शन आप पढ़ रहे हो, तब ना अंदर का पार्ट आपको दिखेगा। कप के अंदर, अब बताओ पेडंकल से क्या जुड़े होते हैं? फ्लावर। पेडंकल से क्या जुड़े होते हैं? फ्लावर। तो कप से यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लावर जुड़े हुए हैं, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। कैसे फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल। नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर है, ये लो, नीचे की तरफ क्या है भाई? फीमेल फ्लावर, ये लो। नीचे की तरफ क्या है? फीमेल फ्लावर है, और ऊपर की तरफ मेल फ्लावर है। ऊपर की तरफ मेल फ्लावर है, ठीक है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर है एकदम गुच्छे में, और बीच में होते हैं न्यूट्रल फ्लावर। एक तरीके से बोलो स्टेराइल फ्लावर, जिसको गैल फ्लावर भी कहते हैं, मतलब न्यूट्रल है, उसमें कोई सेक्स ऑर्गन फंक्शनल नहीं। और पहले इन तीनों का नाम रखते हैं। ये तो क्या हो गया? फर्टाइल मेल फ्लावर। ये है स्टेराइल मेल फ्लावर, मतलब कि न्यूट्रल फ्लावर, गॉल फ्लावर। और ये है आपका स्टेराइल, सॉरी फर्टाइल फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्टाइल, फर्टाइल मेल फ्लावर। उसके नीचे ये हो गया आपका स्टेराइल, स्टेराइल मेल फ्लावर। मेल सेक्स ऑर्गन है लेकिन नॉन फंक्शनल है, इसी को बोलते हैं गर्ल फ्लावर। गर्ल या न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल भी इसी को बोल सकते हैं, गर्ल या न्यूट्रल फ्लावर। और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्टाइल, फर्टाइल फीमेल फ्लावर। इस इन्फ्लोरेसेंस को अच्छे से समझ लेना, इकोलॉजी के फर्स्ट वाले चैप्टर में भी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, समझो। हाँ, क्योंकि ये आपको वहां पे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल बनने वाला है इकोलॉजी में। अब देखिएगा ध्यान से कि ये फर्टाइल फीमेल फ्लावर है ऊपर और नीचे। आपको पता है कि मेल फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन में बनता है मेल गेमिट, जिसको हम बोलते हैं पॉलेन। रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन, पॉलेन बनता है। क्या बनता है? पॉलेन। और फीमेल फ्लावर में फीमेल गेमिट, प्लांट में फीमेल गेमिट को एग ही कहते हैं। और जब तक पॉलेन एग से फ्यूज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक फ्रूट नहीं बनने वाला। ओके, तब तक फ्रूट नहीं बनेगा। आप समझना ध्यान से। तो जाहिर सी बात है कि इस मेल फ्लावर का पॉलेन यहाँ गिरना चाहिए। अब गिर नहीं पाता है, कारण पता है? ये बीच में गॉल फ्लावर है, बीच में गॉल फ्लावर है, पॉलेन नीचे आ नहीं पाता है, फंस जाता है ऊपर ही, बीच में गॉल फ्लावर है। अब समझना ध्यान से, कुछ खास प्रकार के इंसेक्ट्स, जिसका नाम है वास्प, कुछ खास प्रकार के इंसेक्ट्स जिसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इस प्रकार से होता है कि केवल वही इंसेक्ट इस छेद को भेजते हुए अंदर आ सकते हैं। ओके, और अगर वो जो वास्प है वो फीमेल वास्प है, मतलब वो इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, वास्प मतलब इंसेक्ट है खास प्रकार का, अगर वो फीमेल वास्प है तो वो आती है अंदर इस छेद के थ्रू, ऑस्टियल के थ्रू। और जब वो यहाँ पे आएगी तो उसको यहाँ पे किस चीज का जंगल मिलेगा? यहाँ पे उसको फर्टाइल मेल फ्लावर का जंगल मिलेगा, मतलब घना सा एकदम पूरा पार्ट मिलेगा। तो वो अपना पंख फैलाते हुए उसको भेजते हुए आगे बढ़ेगी। बताओ उसके पंख में क्या लग जाएगा? बोलो क्या लग जाएगा उसके पंख में? पॉलन। पोलन। नाउ वो अब स्टेराइल मेल फ्लावर को भी एकदम भीन 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 करते हुए नीचे आ जाएगी। एक्चुअल में वो यहाँ पे पोलन को आने के लिए नहीं आई थी, एक्चुअल में इस फीमेल इंसेक्ट को अंडा देना था, अपने अंडे को सेफ जगह पे रखना था। उसको ये फ्रूट दिखा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, उसको ये फ्रूट दिखा, ये पूरा का पूरा फ्रूट बनने वाला आगे चल के। उसको यही पूरा पार्ट दिखा कि इसके अंदर रख देते हैं, यहाँ मेरे अंडे को कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। तो वो फीमेल वास्प यहाँ पे आई, ये लो,
और यहाँ पे वो अंडे दे दी, एग लेकर दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो भिन करते हुए यहाँ पे वो अंडे छोड़ के चली गई अपना। लेकिन जब यहाँ पे वो भिन कर रही थी तो उसके बॉडी के साथ क्या लगा हुआ था, पॉलन ग्रेन। यहीं पे जो पॉलन ग्रेन बना था वो पॉलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर पर जाके गिर गया और अब फीमेल फ्लावर के अंदर चला गया वो पॉलन। कैसे जाता है सब बात आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, एग और पॉलन फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन, और अब ये फीमेल फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में, और सिंगल सिंगल फ्लावर फ्रूट बन गई। तो यूनिट फ्रूट को बोलते हैं अकीन, मतलब सिंगल फ्रूट को क्या बोलते हैं, अकीन। अकीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा फ्रूट में, अकीन। ओके, अब समझना ध्यान से, अकीन बन गया ये। अब क्या होता है कि जो अच्छा ये इंसेक्ट फिर बाहर निकल जाती है, ये इंसेक्ट फिर बाहर निकल जाती है, और अगर हो सकता है कि जाने वक्त इसके बॉडी पे और भी कुछ पॉलन लगे हों और ये दूसरे हाइपेंथोडियम में जाके जो है पॉलिनेशन करा दे, समझ रहे हो, दोनों ही चांसेस है, यहाँ पे भी करा है, दूसरे में भी जाकर करा दे। इंसेक्ट का तो बस इतना काम था कि अंडा उसको यहाँ पे रख के जाना, फिर वो कभी देखने भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इंसेक्ट बाहर निकल जाती है, यहाँ पे कुछ हेयर्स वगैरह भी होते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है वैसे, इस हेयर को भेजते हुए फिर वो बाहर निकल जाती है, और कई बार नहीं निकल पाती है तो भिन भिना के वहीं पे मर जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि अकीन फ्रूट डेवलप कर रहा है और साथ ही साथ ये एम्ब्रियो भी बड़ा होता जा रहा है, इंसेक्ट का एम्ब्रियो। तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको चाहिए न्यूट्रिएंट, लेकिन इसकी मदर तो यहाँ रही नहीं, या तो मर गई या तो बाहर चल गई, तो उसको न्यूट्रिएंट कौन देगा, तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो इस अकीन फ्रूट पे ही डिपेंड करने लगता है, उससे न्यूट्रिएंट लेने लगता है। अब देखो, माँ के अच्छे कर्म का फल उसके बच्चे को मिल रहा है। माँ तो या तो मर गई या बाहर निकल के चली गई, लेकिन उसने एक अच्छा कर्म क्या कर दिया कि इस मेल फ्लावर का और फीमेल फ्लावर का मिलन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, तो उसे जो फ्रूट मिला वो फ्रूट उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाने के लिए मिल रहा है। बताओ यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है, बोलो रीवा, फायदा एपेंथोडियम का हो रहा है या फायदा वस्प का हो रहा है, दोनों का हो रहा है, और ऐसा रिश्ता कहलाता है म्यूचुअलिज्म, इकोलॉजी में। बताइए पहली बात तो तुम लोग बताओ, तुम लोग सोते हो क्या क्लास में, यहाँ पे हम फीमेल बार बार बोल रहे हैं और मेल लिखे हैं तो टोक नहीं रहा है, तो अंडा मेल मेल वस्प देगा क्या, फीमेल न देगा, हाँ ठीक है। तो फायदा दोनों का होगा, और मैं आपको ये भी बता दूं इस हाइपेंथोडियम के अंदर अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस उस ऑस्टियोल के थ्रू केवल वास्प घुस सकता है, और वास्प अपना अंडा केवल यही दे सकता है। सो दैट दिस रिलेशन इज म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और दोनों को फायदा हो रहा है। इस हाइपेंथोडियम का क्या हो जा रहा है, उसका पॉलिनेशन हो जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, संभावनाएं तो है। और क्या हो जा रहा है, उसको फीमेल के वास्प को क्या मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे को, उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मिल रहा है। इसलिए बोलते हैं दिस अकीन इट इज रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन। मदर ने जो पॉलिनेशन किया उसका इनाम किसको मिला, उसके बच्चे को। किस फॉर्म में इनाम मिला, तो अकीन फ्रूट खाने के लिए मिला। कितना अच्छा कहानी है, और ये पूरा कहानी इकोलॉजी में लिखा हुआ है, मतलब कि आधे पेज के आसपास में, ठीक है। तो ये कहानी हम वहां पे फिर से लाएंगे, आपको बस यहाँ पे डिटेल में डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया है। अब समझो, अब आप बोलोगे सर हाइपेंथोडियम कहते किसको, ये तो बताइए। अरे मेरे भाई, ये पूरा हाइपेंथोडियम का, समझ रहे हो, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस, ये पूरा एक साथ क्या कहला रहा है, हाइपेंथोडियम। और पता है इसके अंदर हर फीमेल फ्लावर फ्रूट बनने वाला है, इवन ये पेडंकल जूसी हो जाएगा, फ्लैसी हो जाएगा, जूसी हो जाएगा, फ्लैसी हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, इस पूरे पार्ट को खाते हो। एक बार तो पहले यहाँ से ऑस्टियोल को काट के ऐसे ऐसे चाकू से अंदर से ये हेयर वगैरह निकाल देते हो, और कई बार इंसेक्ट फंसे रहते हैं तो वो भी आप निकाल देते हो, ठीक है। तो ये निकल जाता है। उसके बाद आप इस पूरे पार्ट को खाते हो, उसमें आप अकीन को भी खाते हो और उसमें आप इस पेडंकल को भी खाते हो। नाउ इस पूरे हाइपेंथोडियम से जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग साइकोनस फ्रूट। क्या बोलते हैं, साइकोनस फ्रूट। क्या बोलते हैं,
तो साइकोनस फ्रूट क्या है? पूरे हाइपनथोडियम, पूरे एक साथ जो एज अ फ्रूट आप यूज कर रहे हो इसको, मतलब जिसमें सारे अकीन फ्लावर भी आ गए, मतलब अकीन फ्रूट भी आ गए, और उधर वो मेल फीमेल फ्लावर सब, ये पूरा पेडंकल वगैरह अलोंग पूरा साइकोनस का है। मतलब पूरा हाइपनथोडियम बाद में साइकोनस में कन्वर्ट किया, यूं बोलिए इस तरीके से। और सिंगल सिंगल यूनिट फ्रूट को क्या बोल रहे हैं? अकीन। तो क्वेश्चन बनता है, ऐसा सुन लो ध्यान से, सिंगल यूनिट फ्रूट को क्या बोलेंगे? अकीन। और पूरे होल फ्रूट को क्या बोलेंगे? साइकोनस। अब मुझे बताओ रिवार्ड क्या है, साइकोनस या अकीन? अकीन। आप क्या खाते हो, अकीन या साइकोनस? साइकोनस, उसी में अकीन भी आया। बोलो, क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जांपल। जितने भी फाइकस हैं, फाइकस, फाइकस, फाइकस में कौन कौन आता है सुनो? फिग प्लांट, ये फाइकस ग्रुप है प्लांट का। फिग प्लांट, अंजीर, फिग, पीपल, बैनियन, इन सबके फ्रूट साइकोनस फ्रूट होते हैं। और आपको ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इकोलॉजी वाला, ये इकोलॉजी वाला एग्जांपल फिग ट्री को लेकर, फिग ट्री के फ्रूट को लेकर। फाइकस इज द ग्रुप ऑफ प्लांट, उसमें इस पे ये जो मैंने आपको इकोलॉजी वाला पूरा एग्जांपल बताया, ये फिग ट्री, याद करो पढ़ा है इकोलॉजी में जो पढ़ा है, फिग और वॉस्प वाला कहानी, वो यही है हाइपनथोडियम वाला। ओके, तो ये हाइपनथोडियम बड़ा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है यार, मजेदार इन्फ्लोरेसेंस है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। क्या क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे फायदा किसको हुआ? दोनों को हुआ। किस टाइप का फायदा हुआ? तो हाइपनथोडियम का तो पॉलिनेशन हो गया, ये फायदा हो गया, और वास्प के बच्चे को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को बोलो, अकीन फ्रूट एज अ रिवार्ड मिला पॉलिनेशन के लिए, तो न्यूट्रेंट मिला, ये उसके लिए फायदा। ऑस्टियोल ओपनिंग कहलाता है, उसके नीचे कुछ हेयर होते हैं, और उसके नीचे फर्टाइल मेल फ्लावर, उसके नीचे स्टेराइल मेल फ्लावर, और उसके नीचे फर्टाइल मेल फीमेल फ्लावर। आई थिंक हाइपनथोडियम समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल, अब देखो आपको इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ, समझ रहे हो? ट्रिक बता रहे मतलब एग्जांपल याद रखना है। ट्रिक है इसका, हाई हाई फाई साई। मतलब आपको नहीं लग रहा है ये एग्जांपल बहुत हाई फाई है? क्या लग रहा है? हाई फाई साई। हाई का मतलब समझ रहे हो? हाइपेंथोडियम, फाई का मतलब फाइकस, और साई का मतलब साइकोनस। मतलब हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस फाइकस प्लांट में मिलेगा। फाइकस द ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच इंक्लूड्स फिग, पीपल, बैनियन। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस फाइकस प्लांट में मिलेगा, और फ्रूट कौन सा? साइकोनस। और अकीन आपको अलग से याद रखना है, अकीन यूनिट फ्रूट का नाम है। अकीन अकेला है, अकेला, अकीन अकेला हो गया है, मतलब अकेला फ्रूट को क्या बोलेंगे? अकीन। आई थिंक अब आपको हाइपेंथोडियम समझ में आ गया होगा। बोलो, अब आप बताओ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ पता है? कि ये ना एग्जाम्पल है किसका? ये मतलब कि साइमोज का मॉडिफिकेशन है। आपको कहीं दूर दूर से लग रहा है कि साइमोज का मॉडिफिकेशन, तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो फिर आप बोलोगे सर आप कैसे बता रहे हो? अरे बोटनिस्ट इसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब स्टडी करते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक नहीं, अर्ली स्टेज में हाइपोथोडियम जब बन रहा था, उसको पहले से स्टडी करोगे अगर, तो आपको दिखेगा अरे अरे अरे, तो साइमोजे बाद में बन जाता है हाइपोथोडियम। लेकिन बनने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कैसे, किस बेसिस पे आप बताओगे? समझ रहे हो? तो बोटनिस्ट की बात मान लो, वो सही बता रहे हैं कि ये साइमोज का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइपेंथोडियम के बारे में। दो और बचे हैं, अगले मीटिंग में बताऊंगा। दो और बचे हैं, ठीक है? बोलो हाइपेंथोडियम में कोई डाउट है? रिभा, नो सर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये ट्रिक नहीं लिखा हुआ है नोट्स में, लिख लेना। हाई फाई साई बताए थे, वो लड़का लिखा नहीं है, ट्रिक बताए थे। आवाज नोट्स में एक बार देखो, हाई फाई साई। ये रहा आपका हाइपेंथोडियम, फाइकस प्लांट, ये पूरा फ्रूट साइकोनस, ये पेडंकल, कप शेप्ड फ्लैशी पेडंकल, एकदम गुद्देदार है, यही खाने वाला पार्ट है। हम लोग तो पता है ना यही खाते हैं। अकीन फ्रूट को हम लोग कई बार क्या करते हैं, चाकू से काट के फेंक देते हैं। खाने में मजा आता है हम लोग को। अंजीर नहीं खाए हो? ठीक, ठीक में क्या खाते हो? ये खाते हो, ये दो गुद्दा वाला पार्ट है। खाए क्यों नहीं अंजीर? कितने लोग खाए हो अंजीर? ठीक, नहीं खाए हो? अच्छा, खा के देखना कभी। ये गुद्दा वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है? और ये हुआ आपका ऊपर की तरफ। अच्छा, हेयर तो दिख ही रहा है, ठीक है?
पूरी की तरफ है, ओस्टियोल ओपनिंग हो गया, फर्टाइल मेल फ्लावर, ये पोलन रिलीज करता है, ये स्टाइल ये क्या करता है। अब देखो यहीं पे वो अंडा रख के चली जाती है, प्रोवाइड सेफ स्पेस फॉर एग लेइंग टू द इंसेक्ट, यहीं पे अंडा रख के चला जाती है, बाद में अंडा एग से एम्ब्रियो बनता है तो वो नीचे सरकता है न्यूट्रिएंट लेने के लिए, ठीक है। फर्टाइल फीमेल फ्लावर, इसका सिंगल फ्रूट क्या कहलाता है, अकीन, और यही इंसेक्ट के लार्वा के लिए एज अ रिवार्ड साबित होता है, न्यूट्रिएंट मिलता है उसको, ठीक है। और मैंने इंसेक्ट का भी नाम बता दिया, वॉस्प। इकोलॉजी में फिर से मैं ले लूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले मीटिंग में। अगले मीटिंग में इनफ्लोरेसेंस खत्म करके फ्लावर स्टार्ट करेंगे।